Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग नॉइस इन DSP-SC रिसीवर देखेंगे. So in other words हम लोग ये देखेंगे कि DSP-SC रिसीवर के लिए फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा. अब फिगर ऑफ मेरिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट SNR अपॉन चैनल SNR. So पहले हम लोग आउटपुट SNR एंड चैनल SNR की वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उनका रेशियो लेके फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू निकालेंगे. अब ये DSP-SC रिसीवर का डायग्राम है. हमारे पास इधर DSP-SC सिग्नल होगा एंड यहाँ पर नॉइस उसमें ऐड हो जाएगी. वो फिर इनपुट जाएगा पूरे रिसीवर में, सिग्नल प्लस नॉइस. सबसे पहले वो जाएगा बैंड पास फिल्टर में, वहां से जो आउटपुट होगा दैट विल बी XT, जो जाएगा कोहेरेंट डिटेक्टर में. ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट चीज जो होगी दैट विल बी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में एक और इनपुट जाता है दैट इज cos 2π FCT, जो कि जनरेट करा जाता है लोकल ऑसिलेटर से. प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर XT एंड cos 2π FCT को मल्टीप्लाई करेगा, वहां से कुछ आउटपुट आएगा, लेट इट बी VT, वो जाएगा लो पास फिल्टर में एंड फाइनली उससे जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल और उसको हम लोग YT से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है ये चीज. सो लेट कर लेते हैं जो मैसेज सिग्नल है MT, उसकी कुछ एवरेज पावर है P एंड जो CT है वो हमारा कैरियर सिग्नल है. अब TSP-SC सिग्नल होगा क्या? लेट इट बी ST, वो होगा क्या? MT इंटू CT, मैसेज सिग्नल इंटू कैरियर सिग्नल. एंड कैरियर सिग्नल की वैल्यू क्या होती है? AC cos 2π FCT. सो ST इज नथिंग बट MT इंटू AC cos 2π FCT. ठीक है. अब जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसका आउटपुट क्या होगा? प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट VT इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इनपुट्स. प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर को दो इनपुट्स हैं, XT एंड cos 2π FCT. सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर. सो VT इज इक्वल टू XT इंटू cos 2π FCT. ठीक है. एंड ये फाइनली जाएगा लो पास फिल्टर में और वहां से हमें मिलेगा YT. सो YT क्या होगा? MDT प्लस NDT. MDT जो है ये डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा एंड NDT क्या है? ये डीमॉड्यूलेटेड नॉइज होगी. ठीक है ये चीज. अब सबसे पहले देखते हैं कि चैनल SNR क्या होगा. सो चैनल SNR के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज पावर ऑफ ST. व्हाट इज ST? इट इज द DSP-SC सिग्नल. ठीक है. सो उसके लिए ST स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख लिया, EST स्क्वायर. अब ST की वैल्यू क्या है? MT इंटू AC cos 2π FCT. ये चीज एज इट इज यहाँ पे लिख दो. सो इन अदर वर्ड्स इट विल बी MT स्क्वायर इंटू AC cos 2π FCT स्क्वायर. अब MT की एवरेज पावर अभी हमने देखी, लेट करी हमने P. सो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? P इंटू AC cos 2π FCT यानी कि कैरियर सिग्नल. इसकी एवरेज पावर हमेशा AC स्क्वायर अपॉन 2 होती है. ओके. सो अल्टीमेटली एवरेज पावर ऑफ ST इज नथिंग बट P इंटू AC स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है ये चीज, या फिर ऐसे बोल लो AC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू P. अब नेक्स्ट एवरेज पावर ऑफ नॉइस इज मैसेज बैंडविड्थ. उसकी वैल्यू हमेशा N0 ओमेगा होती है. ठीक है. ये वैल्यू कैसे आई? N0 अपॉन 2 इंटू बैंडविड्थ. सो 2 से 2 कैंसिल, हमें यहाँ से N0 W मिल जाएगी. ठीक है ये चीज. अब इन दोनों टर्म्स का अगर हम लोग रेशियो कर दे तो हमें चैनल SNR मिल जाएगा. So channel SNR is nothing but average power of ST upon average power of noise in message bandwidth. So this thing divided by this thing. So channel SNR is AC square into P upon 2 N0 W. ठीक है. चैनल SNR की वैल्यू आ गई. अब हमें आउटपुट SNR निकालना है. आउटपुट के लिए सबसे पहले देखो XT क्या है. XT is this. ठीक है. हो क्या रहा था? बैंड पास फिल्टर में इनपुट क्या गया? ST plus WT. This WT represents wide band noise. XT जो होगा वो बैंड पास फिल्टर का आउटपुट होगा and it will be ST plus NT where NT is narrow band noise. Okay? हमने पिछली वीडियो में देखा था हम NT को कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम उसे लिख सकते हैं NIT into cos 2π FCT minus NQT sin 2π FCT. where NIT is in phase noise component and NQT is quadrature noise component.
सो ये पूरी NT की वैल्यू हम लोग यहाँ इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो XT विल बिकम दिस होल थिंग. ठीक है चीज. अब यहाँ पर देखो जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसका आउटपुट क्या है VT, विच विल बी XT इंटू cos 2 पाई FCT. इनपुट्स का मल्टीप्लीकेशन XT इंटू cos 2 पाई FCT. एंड अभी अभी हमने देखा यहाँ पर XT की ये वैल्यू है ना. इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो. ठीक है. सो यहाँ पे पुट करेंगे. सो दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विद cos 2 पाई FCT, जो ये वाला है. ठीक है चीज. सो इस पूरे एक्सप्रेशन को cos 2 पाई FCT से मल्टीप्लाई कर दो. यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ST इंटू cos 2 पाई FCT प्लस NIT. अब ये cos आपस में मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर 2 पाई FCT बन जाएंगे, माइनस NQT sin 2 पाई FCT cos 2 पाई FCT. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो ST है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे MT इंटू AC cos 2 पाई FCT. सो रिप्लेस दिस ST विद दैट एक्सप्रेशन एंड हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा. बाकी सब टर्म्स एग्जैक्टली सेम है, बस इस ST को यहाँ पे रिप्लेस करा है. ठीक है. अब यहाँ पर cos स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, इन सब पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं. cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 एंड sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा अपॉन 2. ये दोनों प्रॉपर्टीज इन तीनों में लगा दो एंड फाइनली जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा. AC MT अपॉन 2 इंटू 1 प्लस cos 4 पाई FCT प्लस NIT अपॉन 2 1 प्लस cos 4 पाई FCT प्लस NQT अपॉन 2 sin 4 पाई FCT. ठीक है चीज. सिंपल. ये प्रॉपर्टीज यहाँ एक्सप्रेशंस में लगाइए. दैट्स इट. ओके. ओपन दीज ब्रैकेट्स. सब ब्रैकेट्स को ओपन कर दो और ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन मिल जाएगा. अब ये है क्या? VT क्या है? इनपुट टू द लो पास फिल्टर. अब लो पास फिल्टर में होता क्या है? बेसिकली वो कुछ पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा, उससे बड़ी वैल्यूज को सबको रिजेक्ट कर देगा. ठीक है चीज. अब यहाँ पर एक एक टर्म को देखो. FC है यहाँ पर, ये पूरी टर्म नहीं पास करेगी लो पास फिल्टर से. FC है यहाँ पर, ये भी नहीं करेगी. FC है, ये भी नहीं करेगी. बचा क्या? AC MT अपॉन 2 एंड NIT अपॉन 2. दैट्स इट. बाकी सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ठीक है. सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ इतना पार्ट मिलेगा. AC MT upon 2 plus NIT upon 2. This represents demodulated signal and this represents output noise. ठीक है चीज. अब अगेन एवरेज पावर ऑफ demodulated signal क्या हो जाएगी? ये हमारा demodulated signal है. सो AC स्क्वायर अपॉन 4 इंटू MT स्क्वायर. AC स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज एंड MT की यहाँ पे हमने पावर क्या लेट करी थी? P. ठीक है. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद P. Then average power of output noise. अब average power of output noise is equal to half of input noise power. Input noise power क्या है? यहाँ हमने देखा था it is N0W. Okay, so output noise power क्या हो जाएगी? N0W upon 2. ठीक है ये चीज. Okay, अब इन दोनों टर्म्स का रेशियो ले लो, वहां से हमें आउटपुट SNR मिल जाएगा. So output SNR is equal to average power of demodulated signal upon average power of output noise. This thing divided by this thing. ठीक है. सो ये 4 and 2 आपस में कैंसिल आउट होंगे एंड वी विल गेट AC स्क्वायर इंटू P अपॉन 2 N0W. दिस इज आउटपुट SNR. अब हमारे पास चैनल SNR भी है, हमारे पास आउटपुट SNR भी है. हमें निकालना है फिगर ऑफ मेरिट. सिंपल. दोनों का रेशियो ले लो. सो आउटपुट SNR अपॉन चैनल SNR. आउटपुट SNR ये रहा एंड चैनल SNR यहाँ पे है. ठीक है. सिंपल. दोनों का हमने रेशियो लिया, ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम थी, कैंसिल आउट हो गई. सो अल्टीमेटली फिगर ऑफ मेरिट केम आउट टू बी 1. ठीक है ये चीज. सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि DSP-SC रिसीवर में फिगर ऑफ मेरिट कैसे फाइंड करते हैं. बस ये डायग्राम याद रखो. ठीक है. ये डायग्राम याद रखोगे तो काफी इजी हो जाएगा. कुछ नहीं करा उसके बाद तो सिंपल वैल्यूज पुट करते चले और कुछ नहीं. ठीक है ना. Okay, so I hope ये पूरा क्लियर हो गया होगा. So this is it for this video and I will see you in the next one.